आजाद है, आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। राजा गए रानी गई अब तो प्रजातंत्र है। जन के लिए जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। जन के लिए जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। वोट छोटा सा है, शक्ति में अनंत है। अब तो प्रजातंत्र है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी एरिया में और हमारे साथ है एक यूथ का टोला। तो मुझे एक बात बता यार कि तू इस बार किसको वोट करने वाला है? नरेंद्र मोदी ओनली। अरे नरेंद्र मोदी को क्यों करने वाला वोट? डोंट नो रीजन ओनली नरेंद्र मोदी। क्यों, टीवी ज्यादा देखता है या मैगजीन ज्यादा पढ़ता है? कुछ नहीं, बस टीवी देखते हैं। टीवी देखते हैं इसलिए नरेंद्र मोदी। तो क्यों अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? यार राहुल गांधी कांग्रेस के वो भी तो हो सकते हैं। केजरीवाल दिल्ली में भाग गया ऐसे। नरेंद्र मोदी आई थिंक इज द बेस्ट। नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट। इज द बेस्ट। बच्चे का माइंड कंट्रोल कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक बड़ी दबंग प्रवृत्ति का बंदा हमारे सामने आया है। मुझे एक बात बता यार, इस बार किसको वोट? पहले हम तुम्हारा नाम जानना चाहेंगे। गोपाल गौड़। गोपाल यार, इस बार किसको वोट देने का इरादा बना चुके हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र की जनता? यूथ का वोट किसको जाएगा? इनेलो को जाएगा। इनेलो को जाएगा। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इनेलो ने पहले भी यहाँ पर बहुत टाइम तक राज किया है। और मुझे बता क्यों? इनेलो ही है जी। मान लो जो हरियाणा का भला कर सकती हो तो किसी के बस की बात नहीं है। सब मौका देगा, देख लिया। जिंदल आयो फिर हेलीकॉप्टर में फिरा, देखिए सकल किसी नाज लग देखी नहीं इसकी। क्या आयो क्या नहीं आयो, बस अपना ऊपर ही ऊपर फिला ना। मिलने का टाइम है इस पे। अपना दिल्ली अपने कर रहे हैं, अपने घोटाले वहाँ दिल्ली चल रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, लोगों के सारा खजाना लूट गया, लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ दिया। अच्छा, पर मेरे को बात बता कि अगर इनेलो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है हरियाणा के हितों को लेकर, तो वो घोटालों को उजागर क्यों नहीं कर पाई? कर रहे हैं उन्होंने घोटाले, सीडी कांड, सारे घोटाले जितने किए आज तक। बीजेपी ने क्या किया है? सारा कुछ जो कुछ किया चौटाला ने किया। जितने घोटाले उजागर किए चौटाला साहब ने किए हैं। INLD ने सारे ने सब ने अपना समर्थन दिया। इनको सब ने बोला है कि हाँ भी हम अगर कोई भला कर सकता है तो इनेलो भला कर सकती है और किसी के बस की बात नहीं है हरियाणा का भला करना। अच्छा, तो ये भी सब इनेलो के समर्थक है? तो क्या मैं दूर हट जाऊं? तो दोस्तों अब हम दूसरे अड्डे पर पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के और हमारे साथ हैं गीतांजलि। मुझे एक बात बताइए कि इस बार लड़कियों का वोट किसको डलने वाला है इस बार लोकसभा आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में? देखिए मोस्ट ऑफ 50% जो है लड़कियां वो अपने पेरेंट्स के हिसाब से डालती हैं। पेरेंट्स के हिसाब से डालती है? पेरेंट्स के हिसाब से क्यों डालती है? उनका अपना, लड़कियों का अपना भी तो मत होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि जिसके ऊपर बोल दिया तो। लड़कियां ही नहीं, और मतलब जो ओल्ड लेडीज होती है वो भी सिर्फ अपने हस्बैंड या अपने जो भी होते हैं घर के मेन मेंबर उनके हिसाब से ही डालती हैं। और मोदी का लहर चल रही है या हुआ चल रहा है वो एक क्वेश्चन मार्क है उस पर। बट ये भी है काफ़ी यूथ्स में मोदी को ज्यादा डालेंगे। मोदी को ज्यादा डालेंगी इस बार लड़कियां, लेकिन अपने पेरेंट्स के हिसाब से। या तो हम दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। हाँ, तो प्लीज मुझे बताएं कि इस बार हरियाणा इलेक्शंस में जो होंगे, लोकसभा इलेक्शंस हरियाणा में होने वाले हैं, तो उसमें यूथ का क्या रहेगा मेन रोल, खासकर गर्ल्स का? फिलहाल तो हम जहाँ तक हम जानते हैं तो दो ही पार्टीज एकदम ज़्यादा उठ के आ रही हैं। आप भी आई थी, बट गंदे पानी में अगर आपको जाना है तो पानी में जाके गंदा होना ही पड़ता है। तो साफ रहने के लिए कई दिन तक साफ नहीं रह सकते। तो आम आदमी पार्टी में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, वो साफ वो भी गंदी हो जाएगी पॉलिटिक्स में। आप पॉलिटिक्स को गंदा मान दें? नहीं, पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, बट ये है कि अगर आप उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, तो आपको अपनी मेंटालिटी भी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती है। अच्छा, तो एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट कहा है, तो क्या भावी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसा लांछन लगाएं, वो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बेटर है? कितना नीचे नहीं जाता जा रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता? पॉलिटिक्स में ये तो होता है एक। अरे पॉलिटिक्स में ये तो होता है, पर बात मुद्दों की होनी चाहिए ना। पॉलिटिक्स मुद्दों की होनी चाहिए। लड़कियां कंफ्यूज है, पर मैं चलो थोड़ा नीचे का सवाल पूछता हूँ। आप
किसको वोट डालेंगे इस बार? मुझे कोई नहीं लगता मैं किसी को वोट डालूं, सारे एक जैसे ही है, मुझे तो लगता नहीं अब मैं किसी को वोट डाल सकती तो हूँ। मतलब जब आप वोट करने जाएंगे तो आप वहाँ पे इनमें से कोई नहीं का बटन दबाएंगे, इनमें से कोई नहीं, सब बेकार हैं? वो कोई बटन होता ही नहीं है, कोई नहीं, किसी न किसी पे। बटन होता है। ये यूनिवर्सिटी एरिया में हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को थोड़ा सा होना चाहिए। एनीवेज कौन बंदा प्लीज एक मिनट मुझे ऐसा लगता है मैं सास बहू का कोई सीरियल खेल रहा हूँ। तो मुझे बताएं मोनिका, तो इस बार आपका वोट किसको जाने वाला है? आप वहां से छुपकर यहाँ पर आ गई, मैंने आपको देखा था। प्लीज मुझे बताएं कि इस बार आपका वोट किसको जाने वाला है? बीजेपी को वोट डालने वाली हैं आप? किसको? क्यों गिर जाएंगी वहां पर? थोड़ा इधर आ जाइए। पेरेंट्स के हिसाब से। ये बहुत गलत बात है। आपका अपना भी मत है, पेरेंट्स के हिसाब से है मेरा, अपना भी मत है और पेरेंट्स का भी मत है, दोनों का मत है। रिश्ता पक्का। तो बीजेपी को वोट डालेंगी आप? नहीं, मैं इनको ज़्यादा मेंटली टॉर्चर नहीं करूँगा। मुझे लगता है इस यूनिवर्सिटी एरिया में या इस यूनिवर्सिटी एरिया से हमें थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि असल में मुद्दा है क्या। चलते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के यूथ को, लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र में आपको किसी दूसरे पड़ाव पर। आइए हमारे साथ। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है।